क्यों पसंद है? देखो भैया, सेल नाम का अपना चैप्टर है। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन चैप्टर चालू होते ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितने? जल्दी बता दो, तुम बच्चे बता दो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर? अरे भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल पढ़ाया है। मैं एक बच्चे ने डाउट पूछा मेरा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। पुराने वाले प्राचीन जमाने के सेल प्रोकैरियोटिक पढ़ाया था ना कुछ दिन पहले ही मैंने डाउट्स क्लास में, है ना, डाउट सेशन में। और नए वाले मॉडर्न जमाने के सेल वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिमाग रहने वाले सेल यूकैरियोटिक। विच इंस्ट्रूमेंट हैड यू ऑब्जर्व्ड, हैड यू यूज टू ऑब्जर्व सेल? कौन सा वाला यूज करते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम। बरोबर। अच्छा जी, सब बच्चे ध्यान से सुनना। हम लोगों ने ये पहले ही जान के रखा है, सब बच्चों ने अपने अपने स्कूल्स में भी ये बात पढ़ के रखी कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मतलब कि तुम्हारे बॉडी में अगर मैं हार्ट निकाल दूं अलग तो तुम्हारी बॉडी मर जाएंगी। हार्ट भी मर जाएगा, बॉडी भी मर जाएंगी। तुम्हारे बॉडी से अगर मैं तुम्हारा ब्रेन निकाल दूं तो ब्रेन भी मर जाएगा, बॉडी भी मर जाएंगी। तुम्हारे बॉडी से ताते खिड़की लगा देना, जाली लगा, खिड़की लगा देना। तुम्हारे बॉडी से अगर मैं तुम्हारे मान लो फोर लिम्स कट कर दूं, दोनों हाथ दोनों पैर, हात आणि पाय दोघांना इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? लिम्स, LIMBS। हातांना म्हणतात फोर लिम्स, पायाला म्हणतात हिंड लिम्स। दोन हिंड लिंब, दोन फोर लिंब। कुत्र्याचे दोन पुढचे पाय, कुत्र्याचे दोन मागचे पाय। मागच्या पायावरून गाडी गेली म्हणजे हिंड लिंब वरून गाडी गेली, पुढच्या पायावरून गाडी गेली म्हणजे फोर लिंब वरून गाड़ी गेली। हमारे पास भी है फोर लिम्स, टू हिंड लिम्स, टू फोर लिम्स, टू हिंड लिम्स। चार लिम्स है हमारे पास। मैंने अगर तुम्हारे फोर लिम्स कट कर दिए, बहुत ब्लड लॉस हुआ, तुम मर गए। वो चार लिम्स भी मर गए, तुम भी मर गए। लेकिन सेल है ना, सेल, सेल के लेवल पर जाकर सब कुछ जिंदा रहता है। मरने के 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 3 दिन 4 दिन तक में भी सेल जिंदा रहता है। एक सेल खुद में कंप्लीटली कैपेबल है। एक सेल खुद के अंदर ही इट इज सेल्फ सफिशियंट, कि वो खुद से श्वास भी ले लेगा, खुद से खाना भी बना लेगा, खुद से खाना खा भी लेगा, खुद से पॉटी कर भी देगा, खुद से सुसु कर भी लेगा, खुद की रिपेयर वर्क भी कर लेगा, खुद को क्लीन भी कर लेगा, खुद की मरम्मत भी कर लेगा, खुद का ध्यान भी रख लेगा। वो इधर से उधर जाना रहा तो मैं भी चले भी जाएगा, पड़ोसियों से नेबरिंग सेल से दोस्ती भी कर लेगा। एक सेल हमारे बॉडी के अंदर का एक ऐसा यूनिट है जो खुद में ही, इन इटसेल्फ ओनली, इट इज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, वो केवल इसलिए वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल, क्योंकि छोटे 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 सेल्स जुड़ 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 के हमारे बॉडी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। व्हाई इज सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स? कारण छोटे 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 सेल, छोटे छोटे विटकर जोड़ जोड़ के घर बनता है, इमारत बनती है, छोटे छोटे सेल जोड़ के बॉडी बनती है लिविंग थिंग की, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। भैया फंक्शनल यूनिट screen मतलब, हाँ हाँ बेटा, 2 मिनट, स्क्रीन बंद है, 2 मिनट रुकना, मैं शुरू करूंगा। वाई इज इट द फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट क्यों है सेल हमारे बॉडी का? क्योंकि वो हर एक फंक्शन जो हम करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते, सेल कर पाता है। हार्ट करता क्या हमारा? ऑर्गन करता है क्या? नहीं। हमारा ऑर्गन सिस्टम करता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेशन कर पाता है? नहीं। सिर्फ डाइजेशन ही कर पाता है। क्या उसमें नर्वस कंट्रोल वो कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या वो एक्सक्रीशन कर पाता? नहीं कर पाता। ग्रो कर नहीं कर पाता। हमारा कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सेल स्ट्रक्चर, वापिस से समझा, लेकिन एक सेल अकेला ही सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? श्वास ले सकता, अपन ले सकते, सेल ले सकता, हाँ। अपन चल सकते, सेल भी मूवमेंट कर सकता, हाँ। हमारे बॉडी में अब भी अंदर इतना सारा चीजें चलती, सेल के भी अंदर चलती, हाँ। हम खाना खाते, एनर्जी, भूख लगती है हमको, सेल को भी भूख लगती है। हम खाना खाते, सेल खाना खाता क्या? हाँ। हम एक्सक्रीशन करते, सेल एक्सक्रीशन करता क्या? हाँ। हमारी हाइट वेट सब कुछ ग्रो होते रहता है, हमारी बॉडी ग्रो करते रहती है। हमारे अंदर ब्लड नाम का एक फ्लूइड है, लिक्विड है, वो फ्लो करते रहता है हमारे बॉडी में, सेल के अंदर भी करते रहता है, हाँ। हर वो चीज जो बड़े लेवल पर हम में होती है, वो छोटे लेवल पर सेल में होती है। हर वो फंक्शन, हर वो लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस कंट्रोल, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, जो भी कुछ होगा जो हम करते हैं वो सेल भी करता है। इसलिए सेल को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। क्योंकि छोटे लेवल पर, सबसे छोटे लेवल पर सेल से और कोई छोटा नहीं है जो ये सब कुछ करके बता दे। सेल के अंदर सेल का दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। न्यूक्लियस को बाजू पे निकाल दो, मर जाएगा, श्वास नहीं ले पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सेल को, इतू से छोटू से सेल को तुम्हारी बॉडी से निकाल दो चिमटा मार के,
और ऐसे बाजू में स्टडी टेबल पे रख दो। हाँ ठीक है, वो टेबल पे है, बहुत गर्म रहेगा टेम्परेचर उसके लिए, तो शायद वो टेम्परेचर के कारण मर जाए। वो लगा तो एक पानी की बूंद डाल के रखो, और जो ईयरबड्स रहते हैं उससे अपने स्किन को रगड़ रगड़ के उस वो जो पानी का ड्रॉप रहेगा उस पर थोड़ा सा टच कर दो, तो तुम्हारे बहुत सारे सेल उस पानी के एनवायरनमेंट में उतर जाएंगे, उस पानी में उतर जाएंगे। और 4 दिन तक माइक्रोस्कोप से उसको देखते रहना, तुम्हारे बॉडी के तुम्हारे स्किन के सेल्स तो सबके सब जिंदा रहेंगे, सारे के सारे वही जिंदा रहेंगे 4 दिन तक, 5 दिन तक। मरेंगे कब? जब लास्ट में उनको खाना नहीं मिलेगा। तो मर तो गए ना, अरे तो तुम भी तो मर जाओगे, तुमको कोई खाना नहीं देगा तो तुम ऑटोट्रोपिक हो क्या? तुम्हारे अंदर क्या क्लोरोफिल है क्या खुद का खाना खुद बनाने के लिए? तुम क्या प्लांट हो या प्लांट के सेल हो? नहीं ना। तो तुम्हारा सेल भी तो मर जाएगा, वो थोड़ी ना क्लोरोफिल रखता है, वो थोड़ी ना ऑटोट्रॉफिक है, खुद से थोड़ी खाना बना लेगा, कहीं से तो भी फूड ऑप्टेन करेगा। अगर उसको फूड मिल गया, इफ इट ऑप्टेन्स फूड, तो फिर वो जिंदा ही रहेगा, उसको टेंशन ही नहीं, बाकी उसके सारे लाइफ प्रोसेस मस्त टक टनाटन चलते रहेंगे। बात समझ आ रही है तुम सब बच्चों को? इतना ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, सब जन ध्यान से सुनते रहो। 1 मिनट ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर करने का ऑफिस कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे विटकर से बॉडी बनती है। Recording in progress. छोटे छोटे सेल से बॉडी बनती है, ध्यान रहेगा क्या? 1 मिनट रुको। ठीक है, इसलिए सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट है। ऑल फंक्शंस विच वी कैन डू, लिखना मत रिकॉर्डिंग सुनने में, बस ध्यान दो। सब कुछ टेक्स्ट बुक में है, कुछ लिखने की गरज नहीं है, और मैं तुमको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ, ऑफलाइन को ऑनलाइन को सबको देने वाला हूँ। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत तुम रनिंग लिखते रहना चाहो तो लिख सकते हो। ऑल फंक्शन विच वी कैन डू, जो भी कुछ हम कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, खाना पचा सकते हैं, उस खाने से एनर्जी निकाल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करा सकते हैं, सोच सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, वो सब कुछ सेल कर सकता है। ऑल फंक्शन विच वी कैन डू, सेल कैन ऑल्सो डू ऑल दोज फंक्शन, देयरफॉर सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। अच्छा जी, अब हमारे पास में बच्चों देखो यहाँ पे ना 2 सेल दे करके रखे, 2 सेल, हमको थोड़े ऑर्गन्स वगैरह पूछ के रखे। तो मैं कुछ नाम बताता हूँ, फिर बाद में होमवर्क वगैरह के नोट्स में वगैरह तुमको मिल ही जाएंगे। जैसे एक है माइटोकॉन्ड्रिया, हमको पढ़ना है अभी ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, बहुत जनों ने सुना भी होगा, तुम में से जो पढ़ने वाले बच्चे सबने सुना होगा। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसको समझ लो, ये सेल की धड़कन जैसा है। ये सेल का 2 चीजें हैं ये सेल का। एक तो ये सेल का हार्ट भी है, कंटिन्यूअसली पंप हो रहा है, ये है इसलिए सेल जिंदा है। और ये सेल का एक टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन ने, उधर तो एब्जॉर्प्शन होता है ना, असिमिलेशन किधर होता? बाद में सेल में ही आके होता फाइनली। तो ये हार्ट है एक प्रकार से, मान लो सेल का दिल की धड़कन है, बैटरी है सेल की, ये है इसलिए ये चल रहा है। हार्ट है इसलिए बॉडी चल रही, माइटोकॉन्ड्रिया है इसलिए सेल चल रहा है। ठीक है, उसको निकाल डाला तो सेल की लाइफ जिंगा डाला। लेकिन सेफ्टी के लिए सेल के अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं, सेफ्टी के लिए दो दो रखता है। एनिमल्स के सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्लांट के सेल के मुकाबले, मतलब एनिमल के एक सेल में ज्यादा दिल होते हैं प्लांट सेल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि प्लांट को अपने जिंदगी में सिर्फ ग्रो होना है वर्टिकली, या क्रीपर क्लाइंबर है तो हॉरिजॉन्टली में भी। उसको भागना दौड़ना तो है नहीं, लोकोमोशन तो है नहीं, बड़बड़ तो है नहीं, ज्यादा सोच विचार तो है नहीं, सपने देखने तो है नहीं, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है नहीं, फ्री फायर पबजी खेलना है नहीं। तो प्लांट को ज्यादा एनर्जी लगती ज नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम रहता है सेल के लिए ऊर्जा बनाना। कैसी ऊर्जा बनाना? हम खाना खाते हैं, वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता, पहले एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस वगैरह वगैरह सब, वो है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता और एब्जॉर्ब हो जाता, खून में डाल दिया जाता। और खून में जाने के बाद वो सारा खाना हमारे छोटे छोटे सेल तक पहुंचाया जाता। हर सेल को पूछा जाता है खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। जो सेल हैंड रेस करते हैं उनको उनके हिसाब से उतू उतू सा छोटा छोटा सा खाना देते हैं, ग्लूकोज के दाने देते हैं उनको, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जैसे सेल में आए ना, वो सेल में प्रवेश करे ना, वो सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हल्लू हल्लू इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाए जाते हैं। सेल में कुछ लोग होते हैं जो बरोबर उनको हाथ पकड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाते हैं,
वो बहुत हाई लेवल का है कि कौन लोग रहते हैं जो ग्लूकोज को पकड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाते हैं। फिलहाल सेल में कोई ऐसे लोग होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज को लेके जाते हैं, और जैसे ही ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया अपने आओ शिवाजी आओ ऐसा बोल के आओ ग्लूकोज आओ बोलता है, अब ग्लूकोज तो छत्रपति शिवाजी महाराज है नहीं कि दिमाग लगा के जाएगा। ठीक है, अफजल खान का वध कर डालेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का गेम कर देगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका गेम कर डालता है किसका, ग्लूकोज पे जाने का। खेल खत्म बेटा। और ग्लूकोज को इतने जोर से मारता वो कि ग्लूकोज का ब्लास्ट हो जाता डायरेक्ट भूस्कंदिशी। तो जो ग्लूकोज तुम खाते हो ना, C6H12O6, तुमने फूड खाया था ना, फूड, और उस फूड से तुम्हारे बॉडी ने डाइजेशन के दौरान बना दिया था पायरुवेट, और पायरुवेट का आगे बन गया था ग्लूकोज। इस ग्लूकोज पे ऑक्सीजन का इतना जोर का हथौड़ा मारता तुम्हारे हर एक सेल में का हर एक माइटोकॉन्ड्रिया धड़कन दिशी कि ओम भट्ट स्वाहा। तुम्हारे नाक में से धूर निकलता, डोके पे से घाम निकलता आणि 38 ATP एनर्जी निकलती, इसलिए तुम बड़बड़ करते रहते हो। समझ रहा क्या? ये ATP एनर्जी का यूनिट है। जैसे हमने पढ़ा है एनर्जी का और एक यूनिट जूल, पढ़ा है क्या? जूल मास का किलोग्राम, क्विंटल, टन, टाइम का आवर्स, मिनट्स, सेकंड, डेज, ईयर्स, सेंचुरीज, है ना? वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, याद है क्या? डेसीमीटर क्यूब वगैरह वगैरह। वैसे ही एनर्जी का यूनिट है ATP। तो जैसे ही तुम्हारा खाना, तुमने जो खाया हुआ खाना है, और तुमने जो ली हुई सांस है, तुमने जो खाया हुआ खाना है और तुमने जो ली हुई सांस है, ये दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं। ओम भट्ट स्वाहा ऐसा ब्लास्ट होता है कि नाक में से दूर निकलता है, डोके में से घाम निकलता है, और शरीर में एनर्जी निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम एक्सपायर, वो एक्सपायर नहीं, हाँ एक्सपिरेशन ही बोलते हैं ना उसको, उसको तुम बाहर ब्रीथ आउट कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। H2O, एक तो यूरिन बनती है यूरिन का फॉर्म में, नहीं तो फिर स्वेट वगैरह में यूज होता है, नहीं तो बॉडी में पानी वगैरह लगता है ब्लड वगैरह के लिए, और एनर्जी निकलती रहती है। ये 38 ATP कितनी बड़ी एनर्जी, अरे इतुल इतुल एनर्जी कुछ भी नहीं होता भैया। 38 ATP एनर्जी से क्या हम हमारी पल के झपका सकते हैं? नहीं। पल के झपकाने में लाखों करोड़ों, लाखों ATP एनर्जी लगती है एक बार पलक झपका के खोलने में। एक बार आईज ब्लिंक करने में लाखों ATP एनर्जी लगती है, लाखों। और तो फिर आंखों में सेल भी कितने हैं, लाखों। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने, दो दो चार चार पांच पांच। एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेकंड में 38 ATP बना रहा है। एक सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत छोटे से माइक्रो सेकंड में 38 ATP बना रहा है। एक सेकंड में तो वो एक माइटोकॉन्ड्रिया ही 38,000 ATP बना रहा है। तुम्हारे आंखों को एक बार ब्लिंक करने के लिए लग रहा 80 लाख ATP, 80 लाख। एक सेकंड में तुम्हारा एक सेल बना रहा 40,000 ATP। 40,000 ATP एक सेल बना रहा, कितने सेल लगेंगे 80 लाख बनाने के लिए? 40,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं 80 लाख बनाने के लिए? पहले तो 2 से करना पड़ेगा 80,000 के लिए, फिर 10 से करना पड़ेगा 8 लाख के लिए, फिर और 10 से करना पड़ेगा 80 लाख के लिए, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिमाग में बैठ रहा क्या? तो तुम्हारे आई के पास में जो 200 सेल्स है ना, 200 डिफरेंट सेल्स, 1 मिनट तक, 1 सेकंड तक अपनी आंखें खुली रखने के बाद ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि तुम्हारी आंखें ब्लिंक करी जा सके। फिर और एक आध सेकंड रुक के ये इतनी वापस से एनर्जी बना लेते हैं, तुमने जो खाना खाया हुआ है डाइजेस्ट होके वो खून से तुम्हारे आंखों के सेल तक पहुंच रहा है, और तुम श्वास ले रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन और तुमने पचाया हुआ खाया हुआ डाइजेस्टेड फूड विच बाय ब्लड तुम्हारे आंखों तक पहुंच चुका है, आंखों के सेल्स तक। ये रिएक्शन हो के तुम्हारी आंखें ब्लिंक हो गई। अगर तुमको बड़ा मूवमेंट करना है मुंडी हिलाने के, करोड़ों ATP खर्च हो गए। तुमको पीछे टेकना है, तुमको जगह से उठना है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों ATP खर्च हो गए। और इतनी रिप 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 तुम्हारी बॉडी बनाती, रिप 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 रिप, ज्यादा बना के रखती, स्टोर करके रखती। मेरे जैसे गब्बू गब्बू हो जाते फिर तो डोले डोले ऐसे हो जाते, ज्यादा गोला गोला करके रख देते। कैसे स्टोर करके रखती बॉडी उसको? जो ग्लूकोज रहता है ना, ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज अगर तुम्हारे बॉडी में हो गया तो बॉडी उसको स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फैट नहीं, वो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में ज्यादा चर्बी चढ़ी वाली रहती है। काहे की नहीं है कि यह खत दिन तुमको खाने कुछ नहीं मिला। समझो सिद्धा कुछ ऐसे कोटा ने करा 4 दिन, उसके घर वाले उसको खाने कुछ नहीं दिए, तो सिद्धा का काल जितना भी गब्बू गब्बू है, उसकी बॉडी वो स्टोर किए वाला ग्लाइकोजन खून में मिक्स करेंगी, फिर उसको अपने आंखों के सिद्धेश के आंखों के पास लेके जाएंगे और श्वास तो लेंगे सुनो। घर वाले ऐसी पनिशमेंट देंगे क्या? नाक पे चिमटा लगा 4 दिन तक श्वास ही नहीं दे दे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो श्वास तो लेने दे रहे, यानी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा 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 ग्लाइकोजन गोला करके रखा था बॉडी ने,
वो सारा ब्लड में जा रहा, फिर ग्लाइकोजन जाता, जैसे ग्लूकोज गया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वैसे ग्लाइकोजन जाता माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और जो अभी तुमने ब्रीथ इन ऑक्सीजन करा है, फिर तुम धड़ाका फटाका एनर्जी होती, फिर उससे अपन फंक्शन करते थे। पर एक टाइम आता जब सीवियरली ग्लाइकोजन भी बॉडी में खत्म हो जाता, तो ऑक्सीजन तो तुम फिर भी ले सकते, श्वास तो फिर भी ले सकते, लेकिन खाना नहीं मिलने के कारण गेम हो जाता है। कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिससे तुम अपना ये सारा मेटाबॉलिज्म शांत कर सकते, तुम अपने सारे सेल्स के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को समझा सकते हो, बबुआ शांत बैस, जास्त एनर्जी बनवू नको, मला जास्त एनर्जीची गरज नाहीये। और अगर तुम ऐसे स्टेट में चले गए, फिर तो तुम महीनों महीनों तक भूखे भी रह सकते हो, बिना खाए भी रह सकते हो, रिलैक्स मोड में रह सकते हो। लेकिन ज्यादा चलते फिरते घूमते दौड़ते दौड़ते तो नहीं सकते, समझ रहे, शांत रह सकते हो, साधारण सी दिनचर्या रख सकते हो, अल्प आहार पे, थोड़े से आहार पे, पत्ते खाकर, समझ रहे हो? तो ऐसा अपना सेल, इधर वाला हिरवा हिरवा जो इतना दिख रहा तुमको, ये प्लांट सेल, ऐसा कैसा आप हो, हिरवा हिरवा तो कुछ भी बोल रहे, हिरवा हिरवा तो लांडा देख के फिर, नहीं ऐसा नहीं बेटा। ये बीच में जो तुमको इतना बड़ा सेंट्रल चीज दिख रही है क्या, ये इतना बड़ा जो सेंट्रल चीज दिख रही है क्या, इसको बोलते क्लोरोप्लास्ट। तुमको कैसा मालूम, अरे मेरे को मालूम है इसलिए तुमको पढ़ रहा। इसको बोलते क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या रहता, होली का गुब्बारा रहता, गुब्बारा जिसमें हिरवे कलर का पानी भरे वाला रहता, चप्पड़, हिरवे हिरवे कलर के फुगे भर के रखे, हिरवे कलर के पानी के फुगे पहले ही भर के रखते हैं बहुत बहुत बच्चे टब टूब में, अलग अलग कलर के भरते, ज्यादा तो वो गुलाबी पर्पल कलर आता है ना, लाल गुलाबी पर्पल कलर, है ना, मरून मरून कलर, उसके भर के रखते हैं। मान लो हिरवे कलर के भर के रख दिए, वो रहता क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरे वाला रहता, पूरा का पूरा क्लोरोफिल। और ये जो ऐसी दंडी 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 दिख रही क्या, वो दंडी 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 को बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाला फॉर रीजन नहीं, थाइलाकॉइड। ठीक है, सब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, मैं जस्ट अभी नाम बता रहा हूँ। फिर इसका पेट रहता, पेट। ठीक है, सेल के पेट को क्या बोलते हैं, सेल के पेट को बोलते हैं वैक्यूल। क्या ऐसा पाइपलाइन, क्या गटर है क्या, गटर पॉटी करने को, सही समझे तो उसको बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी दो दो टाइप के रहते हैं, स्मूथ गटर, रफ गटर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, घाण नाली आणि स्वच्छ नाली, जाम नाली आणि पटपट मोकळी वाहणारी नाली, ऐसा अलग अलग चीजें रहती है, अपन सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर ये जो छोटे 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 ये दाने जो दिख रहे तुमको, इनका भी कुछ काम रहता है, सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, सब कुछ ना कुछ ऑर्गन, धीरे धीरे अपन पढ़ने वाले हैं। अब कुछ बात देखते हैं अपन, अब भी चालू है अपना। तेरे क्या लगा, तेरी शादी के दिन पढ़ेंगे देख भैया। सेल मेम्ब्रेन, चमड़ी रहती क्या, चमड़ी जानवरों की चमड़ी रहती क्या, हो, आणि प्लांट्स की चमड़ी रहती क्या, हो। सेल वॉल, चमड़ी के ऊपर खाल रहती क्या, खाल, खपली खपली, पीपल के झाड़ की जैसी। एनिमल्स में रहती क्या, नहीं, नो। प्लांट सेल में रहती, यस। फिर ऐसा कौन है जो एनिमल सेल में रहता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, बताओ बताओ। नहीं, दिमाग तो दोनों में रहता, मालूम है तुमको ये कहा, उसका नाम रहता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गन है जो एनिमल सेल में रहता, प्लांट सेल में नहीं रहता। फिर प्लास्टिड, प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या रहता है, वो जिससे झाड़ को अइया वइया बीच में सैया कलर मिलते, हर्रे भर्रे, इन्ने उन्ने, हर्रे भर्रे कलर जिससे मिलते हैं उसको, लाल पीला। ठीक है, पपीता मालूम है क्या, पपीता, बबीता जी नहीं, पपीता। पपीता किसको बोलते, पपाया। पपाया का कलर रेड ऑरेंज येलो कलर। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल का कलर ग्रीन कलर। रामफल खाए अभी, रामफल आ रहे ना, देखे ना, लाल लाल कलर का रहता है एकदम, है ना। सारा ये जो इतने सारे अलग अलग कलर कैसे बनते कुदरत में, नेचर में, प्लास्टिड की वजह से बनते। प्लास्टिड क्या करता है, प्लास्टिड का काम क्या रहता है, प्लास्टिड का काम रहता है झाड़ को कलर देना। कभी देखा क्या पर्पल कलर का कुत्ता, हिरवा कलर का इंसान हल्कू भाई, देखा ग्रस्तित जाते थे, हाँ, होली के दिन देखोगे, उसके बाद में इतने देखते हैं कभी। सेंट्रियोल करता है, सेंट्रियोल का भी काम बता दो, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड रंग बिरंगी किस में रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, एनिमल्स में नहीं रहते, नहीं बाबा नहीं। अलग अलग कलर के इंसान दिख रहे हैं क्या, जैसे एवेंजर्स में दिखते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, वो गमोरा देखी, गमोरा हीवी हीवी कलर की, नेबिला देखी क्या, ब्लू ब्लू कलर की, वो सब में प्लास्टिड। अवतार देखे ना, अवतार, हाँ ठीक है। थैनोस, पर्पल कलर का, है ना, हल्कू भाई, रेड हल्क, कितने सारे जरे, देखो। अब ऐसा कौन है जो दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट है,
अभी तो अपन ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, न्यूक्लियस ले लो, दोनों का दिमाग है। दिमाग तो दोनों के पास है, वैक्यूल, पेट दोनों के पास प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स के पास छोटे छोटे बहुत सारे पेट होते हैं, प्लांट के पास यकच मोटा पेट होता है। क्यों? प्लांट्स भरपूर गोला करके रखते हैं। प्लांट दिन भर धूप में रहते हैं ना, मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे फोटोसिंथेसिस चालू रहता, खाना बनते रहता, बनते रहता, बनते रहता, बनते रहता। प्लांट्स एक ऐसी मम्मी है जो इतना खाना बना रही है, बच्चों को ले बड़जबरी है, बड़जबरी है, बड़जबरी है, बच्चा बोल रहा है नको, मैं गे। तो प्लांट के सेल्स के पास में एक सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल रहता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। उस वैक्यूल का स्टमक का, वैक्यूल मतलब कौन, वैक्यूल मतलब सेल का स्टमक, उसका काम रहता है जितकं येतं घेऊन टाका, गोळा करून करून साठा करून करून ठेवा। एनिमल्स में क्या रहता है, थोड़ा 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 खाना आते रहेगा, क्या पता ये आदमी एकदम से खाता नहीं खाता, दोपहर में 12 बजे खाता, कभी रात में 2 बजे खाता, कुछ भी कभी भी खाता, बे टाइम खाता, वड़ा पाव दिख गया 4 बजे से मार लिया वड़ा पाव, जबकि 3 बजे से लंच किया था, तो 4 बजे लगे और भूख लग गई, और 6 बजे मम्मी ने कर दी मटकी की भाजी, वो नहीं आवड़ रही, 7 बजे पप्पा ने पाव भाजी लग दाब के करी, है ना। तो वैक्यूल कैसा है, एनिमल सेल में कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि एनिमल्स के डिसीजन बदलते रहते हैं। कुत्ता बिल्ली को मार देगा, खाएंगा नहीं, आने अगले दिन गू पड़ेगा, गू चाटते बैठे कुछ भी करता। ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में कुछ खरा नहीं है। तो एनिमल्स के सेल के केस में छोटे 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 वैक्यूल दे करके रखे हैं, जिसमें कभी भी अचानक से भस्कंदिशी खाना है तो स्टोर करके रखा जा सके, और छोटे छोटे बहुत सारे दिया ले, कभी कभी आताश नहीं, इसलिए इतने बड़े वैक्यूल की गरज नहीं पड़ती। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता? गोल्गी कॉम्प्लेक्स म्हणजे गूगल काय नहीं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या रहता? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन बोले तो काय का मॉडिफिकेशन, जैसे कि ये है ना सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है, लग थोड़ा सा और भी लाइसोसोम भी है जो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है, लेकिन ये भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है। हम खाते पाव, थोड़ी देर बाद उसका बन जाता ग्लूकोज। हम खाते दाल बट्टी, उसका थोड़ी देर बाद बन जाता ग्लूकोज। हम खाते केक, उसका थोड़ी देर बाद बन जाता ग्लूकोज। हम खाते मटकी की भाजी, शेवगा, शेव भाजी, कुछ भी, पालक पनीर, मसाला पनीर, बटाट्याची भाजी, वांगी, उसका थोड़ी देर बाद बन जाता ग्लूकोज। मॉडिफाई हो जाती चीजें। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, राहुल गांधी किसकी, ठीक है। इधर से कुछ भी खाना डालो, उधर से ग्लूकोजिस निकलेगा, हमारे इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। सेल को अलग अलग केमिकल्स लग रहे होते हैं, कभी ग्लूकोज लगता, कभी पायरुवेट लगता, कभी ग्लाइकोजन लगता, कभी ग्लूकोनिक एसिड लगता, कभी कुछ और लगता, कभी कुछ और लगता है, कुछ भी लगते रहता। एसिटाइल को एंजाइम लगता, pyridine लगता, मॉर्फिन लगता, कुछ भी लगते रहता। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है, सेल के अंदर ही रहता है। ये किधर रहता? देखो फोटो बताता हूँ। ऐसा तुमको ये प्लांट सेल में ये लाल लाल वाला दिख रहा होगा, ये दिस वन। एनिमल सेल में ये वाला दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये दिख रहा, भिंडी 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 भिंडी, आणि ऊपर का भिंडी का वो टोक कट करे वाला दिख रहा क्या? उसको बोलते गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या काम करता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स? अलग अलग केमिकल्स मॉडिफाई बना के देता। न्यूक्लियस उसको बोलता, अय पटकन 4 पार्सल भेज मंचुरियन, लगे छो भाजीपाला क्या क्या लेंगा, कट 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 लगे, पत्ता गोभी कट लगे, फ्राई लगे, तड़का लगे, सोया सॉस लगे, रेड सॉस लगे, तड़ 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 4 मंचुरियन पार्सल। न्यूक्लियस ने उसको बोला चल 2 एसिटाइल को एंजाइम में बोल लगे, तड़ 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 मसाला विसल डाल के कड़े विड़े मस्त शेक के चाइनीज मंचूरियन लगे, तैयार लग गई। अरे कुछ भी हो तो खाने और फिर क्या बोलूं, वो बोलूं क्या? अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा, आप क्या बोलूं? ठीक है ना। तो अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है भैया, ऐसा खाना मॉडिफाई करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन। प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी लगती क्या? नहीं। तो प्लांट सेल में एक या दो माइटोकॉन्ड्रिया रहते एक सेल में बस। एनिमल्स के सेल में 72 सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते, एक एक सेल में 8 8 10 10 तक भी माइटोकॉन्ड्रिया रह सकते एक एक सेल में। विशेष करके वो वाले सेल्स में जिसको कंटिन्यू वर्किंग रहता है। हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है कंटिन्यू वर्किंग रहता? हार्ट। कभी रुका नहीं। तुम जब से पैदा हो तब से रुका नहीं, क्योंकि जिस दिन रुका उसके बाद तुम रहेंगे नहीं, ठीक है। लंग्स हार्ट भी रहता है। अभी तक रुका नहीं, नहीं लंग्स भी, लंग्स के सेल्स भी रेस्ट करते हैं जब तुम अपना ब्रेथ होल्ड करते हो। जब तुम अपना ब्रेथ होल्ड करते हो, हाँ ब्रेन, ब्रेन कंटिन्यू वर्क करता है सारा, नॉट कंप्लीट द ब्रेन, लेकिन ब्रेन का मेजोरिटी पार्ट इज वर्किंग। हार्ट, हार्ट तो दिख रहा है ना, काइनेटिक मूवमेंट है ना, ब्रेन तो भी थिंकिंग मूवमेंट है, अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। हार्ट तो काइनेटिक मूवमेंट है ना, एक
ऐसे तुमने इधर एक आधा नीम का पत्ता पड़े वाला है आपले भोसकंदी शिवड़ी मारा तुमने चिंगम तो खा चिंगम उड़े मार मार के तुम्हारे पीछे भाग के आ रहा है रास्ते से। सोचो ना ये तुम्हारी स्किन है, अचानक से थोड़ी फूक के अंदर जा रही, पर हार्ट काइनेटिक एक्शन दिखा रहा है, धड़ 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 धड़, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन दिखा रहा है, इतनी काइनेटिक मूवमेंट हो रही है उसके अंदर। बेकार लेवल के माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। एक एक हार्ट के सेल में 25 25 30 30 40 40 माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं एक सेल के अंदर। दिमाग इसने रहता उसको, दिमाग दिया नहीं उसको, नहीं तो कभी वो सोचेगा अरे एक बात सोचो जरा, अपन इतना भाग का क्यों नहीं रहे, ये साले के लिए ये तबियत का ध्यान भी नहीं रखता इसके लिए भाग रहे। अय थांबा रे उपोषण, आणि संजेवापर्यंत आमची पगार वाढणार नाही, आम्ही चालणार नाही. थांबले, मग थांबले। तो हार्ट के सेल को दिमाग नहीं दिया रहता, ध्यान रखना। वापस नहीं बोलूंगा, कभी आएगा और बोलूंगा भी कभी या भूल भी जाऊंगा, पर ध्यान रखना। कार्डियक सेल में, हार्ट के सेल में दिमाग न्यूक्लियस नहीं रहता, सोचने की ताकत नहीं दी उसको, निस्ता भाग, निस्ता भाग बेटा। थक गया उस दिन की रुक जा, फिर इंसान भी रुक जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। अब आगे आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के एक एक टुकड़ों को देखते हैं। तुमको कुछ लिखने का है कि ठीक है ना, रिकॉर्डिंग पे ही ज्यादा तार लेने की जरूरत नहीं है। कल से पीडीएफ स्प्लिट मार के रखा करूंगा गड्या। सांग सांग बोला ना पाऊस पडेल काय, शाळेभोवती तळासासून सुट्टी मिळेल काय, सांग सांग पात्याला। सेल वॉल, सेल वॉल किस में मिलती है, जानवरों में मिलती है नहीं, पार्थिया में मिल सकती है, एल्गी में मिलती है, फंगाई में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। शेवाळ बुरशी झाड, भाजी का नाम नहीं बरं का, मस्त लग रहा होगा, वेज कोल्हापुरी नहीं, शेवाळ बुरशी झाड़, इनके अंदर मिलती है सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या रहता, क्योंकि एल्गी किधर भाग के तो जा नहीं सकती, फंगाई बुरशी किधर भाग के तो जा नहीं सकता, यह खाता प्लांट, उसको खाने के लिए डुक्कर भाग के आ रहे, डुक्कर की पूरी टोली, डुक्कर टोली नहीं कि एक गली में से मार मार के भागे दूसरे गली में घुसते, उधर एक झाड़ दिखा टंग 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 भाग। अब वो झाड़ के निकल के भाग तो नहीं सकता, ओए बाबा पड़ा तो गया, तो गया। तो तो जितने भी ये झाड़ रहते हैं, इधर देखो, जितने भी ये झाड़ रहते हैं इन सभी के सेल्स में, बिकॉज दे आर नॉट लोकोमोटिव एनिमल्स, लोकोमोशन नहीं करते ना, लोकोमोशन मतलब मोशन, मूवमेंट नहीं करते ना, वेरी स्लो मूवमेंट, नॉट फास्ट काइनेटिक मूवमेंट, भाग के नहीं जा सकते इधर अगर इमरजेंसी आ गई तो भगवान ने क्या करा, इनको सेफ रखने के लिए इनको ये आश्वासन दे कि देखो बच्चों मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुमको चमड़ी के ऊपर भी चमड़ा मिलेगा, तुमको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी और एक डबल कवरिंग मिलेगी, एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलेगी, जिसको कहा जाएगा सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल। और ये सेल वॉल तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ झाड़ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बड़े बड़े पेड़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाहर के साइड पे, जैसे जैसे, क्योंकि झाड़ सिर्फ वर्टिकली ग्रो नहीं होता, वो लेटरली भी ग्रो होता है ना। तो पेड़ों के अंदर जो गर्थ रहती ना बाहर की, एक्सटर्नल गर्थ, गर्थ मतलब क्या, गर्थ मतलब इर्द गिर्द का, उधर ये पूरी खाल लगती है, खाल। नीम के झाड़ को देखा है, कैसे खरगुड़ा खरगुड़ा रहता है, नीम काळा काळा पूरा देखा है। पीपल, पीपल का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ कधी खपल्या ताडल्या का, पिंपळाच्या झाडाचा, वडाचं झाड बघितलं कसं जड असतं एकदम, कवळं कवळं नसतं, नाजूक नाजूक नहीं रहता है, ठोस रहता है, मजबूत रहता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल नाम का, ये सेल वॉल जिंदा रहता है क्या, नहीं मरे वाला रहता, क्योंकि जब अपन झाड़ को कट कर रहे हैं, खाट खाट खाट, ठीक है, एक आधे झाड़ को कट कर रहे हैं या घास लगा रहा है, घास को रपकन सी मिट्टी में से उखाड़ रहे हैं, तो ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल फर्स्ट कवरिंग, ये डेड रहती है, उसके वजह से प्लांट को कुछ फील नहीं होता है। अंदर के प्लांट को फील होता है, जैसे ही हम अंदर पहुंचे फिर उसको दर्द होना शुरू होता है, सेल वॉल के लेवल तक उसको कुछ दर्द नहीं होता, सेल वॉल इज डेड। ठीक है, सेल वॉल इज डेड। ये सेल वॉल काय से बनती, ये सेल्यूलोज से बनती, कभी कभी इसमें लिग्निन भी रहता है और कभी कभी इसमें सुबेरिन भी रहता है, तीन पदार्थ है, सेल्यूलोज, लिग्निन और सुबेरिन, जिससे सेल वॉल बनती। अरे दिया है क्या, लिग्निन सुबेरिन क्यूटिन, ठीक है, जैसे व्लादिमीर पुतिन, वैसे इधर सेल्यूलोज और पेक्टिन भी है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अपने को लाइन दे करके रखा भाई, ध्यान रखने का भैया, मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। भाई कार्बोहाइड्रेट उसको खा सकते हैं क्या, एनर्जी मिलेंगे क्या, हमने सुना था कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड सेवेंथ में,
नहीं भैया, ये खाने लायक नहीं है। झाड़ की खपली की भाजी बना के खाएंगे क्या? मसाला पनीर खाते तुम लोग, पालक पनीर खाते तुम लोग। तुम लोगों की मम्मी ने पालक पनीर में से पनीर हटा दिया, पालक की शेपू की भाजी बना दी, वो तो खाते नहीं तुम लोग। ठीक है, तो तुम लकड़ी के छिलके थोड़ी खाएंगे। लकड़ी के छिलके पानी में उबाल के नरम करिए दोस्तों, फिर उसमें 2 चुटकी मिर्च डालिए दोस्तों। ऐसे अब इसको कुकर पे धीमी आंच करेंगे, ऐसे थोड़ी होने वाला। तो लकड़ी के छिलके थोड़ी खाओगे, वुड थोड़ी खाओगे, वुड। लकड़ी की बात चल रही है। और कैसे कैसे पॉलीमर इसमें रहते हैं, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन। कार्बोहाइड्रेट रहते तो सेल्यूलोज और पेक्टिन, पॉलीमर से रहते लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन। ये सब बच्चों ने ध्यान रखने का। अगले बात, फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? प्रोटेक्ट करना सेल को, सेल में ज्यादा पानी ना घुस जाए। क्योंकि प्लांट का सेल बावला रहता। क्रिकेट मैच में हाफ टाइम में वो इतना पानी पीता, फिर बाद में बोलता अरे भाई मेरे को कैसे तो भी आ रहा। ऐसा रहता, गड़ 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 इतना पानी पीता, इतना पानी पीता, फूक फूक के फूट जाता। किशमिश जैसा रहता। किशमिश जैसा रहता, मनुका जैसा रहता। रात में कटोरी में पानी में भर के रख दी, सुबह तक फूक जाती। अंगूर के जैसा रहता। अंगूर पे इंजेक्शन मारो और पानी भरते जाओ, फाटकर ब्लास्ट होता अंगूर। कभी करके देखना, उन्हाड़े में भी द्राक्ष आएंगे, अंगूर आएंगे खाने को। ग्रेप्स में अगर घर पे इंजेक्शन पड़े वाला रहेगा, पानी भरना उसमें सिरिंज में, और अंगूर पे करके देखना, फाटकर फूटेंगे अंगूर, फूटता फूटता। करके देख। इसकी मेडिकल यूज के करती है। यस, इधर देखो। सेल वॉल समझ आया ना सब बच्चों को? अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे इसमें भी ना, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, लेकिन ना ऊपर सारी डेड चीजें देके रखी, नाखून मरे वाले, स्किन की फर्स्ट लेयर मरे वाली डेड सेल्स की। कपड़े खोपड़ी के ऊपर भी स्किन की फर्स्ट लेयर, हेयर वगैरह की मरे वाली। हेयर के नीचे भी जो बचा है वो सूखी सूखी लेयर, डैंड्रफ जिसको बोलते हैं, डैंड्रफ। सूखी सूखी चमड़ी, झटक झटक झटक, उसमें क्रैक्स आ जाते, लगे नीचे व्हाइट व्हाइट स्नोफॉल होगा। ठीक है, देखो वो वाला। तो और ये सारा हेयर वगैरह, ये सारे डेड चीज अपने को दे करके रखी, बर्न्स के लिए, बर्न से बचाने के लिए। फिर इसमें कलर कभी समझो होली के उधर, अभी होली जलाएंगे 4-5 दिन बाद, है ना? रंग पंचमी से पहले 1 दिन पहले होली जलाएंगे ना, रंगोत्सव से पहले। एक आधा समझो गुस्सा आया, झगड़े हो गए, एक आधे को ढकल दिया, जाए माना। डायरेक्ट गया, डायरेक्ट कोई गया, है ना? वो उठा, एकदम चिल्लाया, लोगों ने पानी डाला, ये करा, ये पागल को मार रहे लोग हैं, इसको पागल चले कर दिए इसने। ठीक है, उसको बहुत सीवियर बर्न्स आए। लेकिन चमड़ी जलने से पहले उसके ऊपर के जो हेयर थे वो जले, सारे के सारे। हेयर डेड। अगर उसको जल्दी 2 सेकंड में खींच के निकाला तो गरम एकदम चटका, उससे सहम ज्यादा जाएगा, चटका नहीं लगेगा उसको 2 सेकंड। उसके सारे बस बॉडी हेयर सारे जल जाएंगे एकदम से। बात समझ आ रही तुमको? तो बचाने के लिए अपने भी ऊपर भगवान ने एक डेड कोटिंग दे करके रखी है, अपने में छोटी, क्योंकि अपन बच के भाग सकते, अपन उठ सकते। या कभी झाड़ को झोंको बर आग में, मर जा साले, मारून टाकल का टप्पा तुला। दबा दो एखादी झाड़ को, आरती पार्टी आग में, बाजू में आग लगेली, झाड़ को पैर से मूर्छा लो, भाग सकता क्या? अरे तड़ 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 कर रहा है, मछली जल की रानी है, आग उसका पानी है। ऐसे थोड़ी हो रहा। देखो, तो सेकेंड लेयर, अपने में एनिमल्स के केस में आप सेकेंड लेयर क्या दे करके रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एकदम नाजुक सी, पतली सी, इलास्टिक कवरिंग है, जो रियल सेल के अंदर जो सारे ऑर्गन्स रहने वाले, उन सारे ऑर्गन्स को घेरे हुए। जैसे तुमने देखा होगा बाहुबली पिक्चर में, वो सब काले काले लोग भाग के आ रहे थे, तब कटप्पा ने बकरी की ढाल बनी थी, याद है क्या? बकरी की कवरिंग बना ली थी सब जगह पे। जो भी बच्चों ने सीओसी खेला होगा, क्लैश ऑफ क्लैंस, उनको पता होगा फोर्ट कितना बिल्ड करना कितना मजाक का काम नहीं, वो तो हार्ड रहता। ठीक है, पैसा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है? अरे वो शीकड़ भाई। ठीक है, इधर देख भैया, 2 लेयर से बनती, 2 लेयर से। एक रहता प्रोटीन मॉलि सबसे बीच में रहते प्रोटीन मॉलिक्यूल, और उसके दोनों तरफ रहते फॉस्फोलिपिड, गब्बू गब्बू पदार्थ। फॉस्फोलिपिड केमिकल्स का नाम होता है। वो फॉस्फोलिपिड ऐसे रहते, इधर से भी फॉस्फोलिपिड और इधर से भी अंदर से फॉस्फोलिपिड, और इसमें बीच में जो है सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इनमें भर के रखे रहते हैं। वो कप केक खाया है क्या? उसमें छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी जेली जैसे टुकड़े 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 टुकड़े, स्ट्रॉबेरी जैसे टुकड़े डाले होते हैं। किसी के बर्थडे पे गए होंगे, उसके मम्मी ने केक बेक करते समय, कुकर में केक बनाते टाइम ही पहले ही स्ट्रॉबेरी के रेड रेड चेरी आती है ना, चेरी, वो डाल दी थी, है ना? तो मस्त लगता है ना खाने को, फ्रूट केक। हाँ, टूटी फ्रूटी, जो भी। देख भैया, देख भैया, देख भैया, देख भैया, तो ये फॉस्फोलिपिड के लिए रहते हैं, ऊपर भी फॉस्फोलिपिड। लिपिड बोले तो क्या? लिपिड बोले तो फैट।
लिपिड बोले तो क्या, लिपिड बोले तो फैट। अपन कुछ भी खाते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो फैट रहता है ना। ऑयल, सब्जी वगैरह में भी कुछ भी बनाती, कढ़ाई में फोड़नी वगैरह देती, तेल में देती ना, पानी में देती किसके घर पे? नहीं ना भैया। मिट्टी में देते क्या? रेती डाल के दे रहे? नहीं ना बहू। देखो वो तो लिपिड मतलब फैट, घी वगैरह खाते, दूध, मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स। फिर और फैटी चीजें अपन खाते, राइस, पोटैटो, और इतने सारे जो अपन अदर फ्रूट्स एंड विटामिन वगैरह जो भी कुछ अपन कंज्यूम करते हैं, सब में स्मॉल स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट रहता है। कोकोनट जूस वगैरह कभी तुमने पी लिया, कोकोनट फाइबर वगैरह अंदर का निकाल के खा लिया, नारियल का पानी, खोबरा वगैरह खा लिया, तो उसमें भरपूर सारा फैट्स वगैरह जाता है। ठीक है, अंडा बिंडा अगर खाते होंगे, मच्छी विच्छी खाते होंगे, तो उसमें बहुत सारा फैट वगैरह जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड की परत बने वाली रहती है। काय के अर्ध गिर्द, इधर देखो, ये तुम्हारा सेल है ना, सेल, ये सेल की बाउंड्री को जूम करके बताया जा रहा है कि एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है और दूर दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और इन दोनों के बीच में प्रोटीन लटके वाले, प्रोटीन, प्रोटीन्स की लेयर है, प्रोटीन्स की लेयर। ठीक है, लिपिड बाय लेयर बोलते हैं इसको, लिपिड बाय लेयर। सब बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसे प्रोटीन 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 रहते हैं भैया। ये कैसा रहता? अंजीर फोड़ा है कभी? अंजीर खाया है? पिग वगैरह देखा है क्या? अंजीर, ड्राई फ्रूट वाला अंजीर देखा है क्या? देखा तो है तोड़ के, उसके अंदर जैसे लग रहा थोड़ा वैसा आ रहा फीलिंग तुमको। ठीक है, दाने दाने जैसे वो। अभी जो है ये खुलता कैसे है, ये लेयर बाहर से मान लो आया, हॅलो तुमचं पार्सल आलंय, कोण? हा, हे ग्लुकोज आलंय तुमचं, 4 खोके ग्लुकोज मागवलं होतं ना तुम्ही, हे रक्त बघा, मी ब्लड आहे, ब्लडने आणून दिलंय, पटकन घ्या, मूडच्या सेलकडे पण जायचंय, पटपट घ्या। तो फिर ये कैसा खुलता है ये सेटअप? ये जो सारे ये ब्रेक हो जाती है, लेयर ओपन हो जाती है। उधर देखो ये 2 लेयर है ना, इस पे भी लिपिड लगे वाले, ब्लैक 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 वाले, और ये दूसरी वाली भी जिस पे रेड 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 वाले। प्लीज ध्यान से देखना क्या होता है, बहुत क्रेजी चीज होती है। ये ब्लैक वाली लेयर वैसे खुल जाती, उसके सारे लिपिड्स ऐसे रहते, आणि जो अंदर की ब्लू वाली लेयर है वो ऐसे खुल जाती। ब्लू नहीं, हाँ, वो रेड वाली जो लेयर है वो ऐसे खुल जाती। और ये गैप क्रिएट हुआ क्या, बाकी जगह पे ये रेड और ये ब्लू ऐसा पूरा पैकेज है, दिख रहा क्या तुमको? ये पूरा पैकेज है। और फिर वो 4 ग्लूकोज के दानों को अंदर एंट्री मिलती, और फिर ये तुरंत वापस से ज्वाइन हो जाए, कि दूसरा कुछ ना घुस जाए, ज्यादा ऑक्सीजन ना आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए, ब्लड में का कोई प्रोटीन ना आ जाए, कुछ दूसरा से ना घुस जाए, पानी ना आ जाए ज्यादा। तो ये सेमी परमिएबल है, सिलेक्टेड लोगों को अंदर एंट्री देती है। ठीक है, जब 7th 8th के बच्चों की समझो मूवी चल रही, और एक आधा मूवी चालू क्या, आधा घंटा हो गया, 5 बजे से 8 बजे तक बुलाए वाला था ऑफलाइन बच्चों को, एक बच्चा आ रहा 5:30 को, उसको भैया दरवाजे के पास बैठे ले, दरवाजा लगा के, भैया वो दरवाजा खोल के बोल रहा, भैया प्लीज प्लीज। और मेरे को मालूम है 100, और बाकी सब बच्चे ट्यूशन को आते बजे 4:45 कुछ आ गए थे 15 मिनट पहले, और बोल रहे थे भैया वो तो शिवाजी मैदान पे खेल रहा। फिर भैया उसको आन देंगे 5:30 को? नहीं भैया, क्या हो जाएंगे, सिलेक्टिव हो जाएंगे, सिलेक्टेड लोगों को अंदर आने देंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो रहती है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है ना, ये रहती है SPM, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या रहती है? सिलेक्टिवली परमिशन देने वाली, खुद के अंदर सेल के अंदर जाने देंगी उस चीज की परमिशन देने वाली मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ज्यादा भस्कंदीशी पानी आ गया, किधर से ज्यादा ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ले लो, अरे फ्रेश ऑक्सीजन ले लो, गर्मा गर्म शंकन ले लो, नहीं ले लो, नहीं लेते, अंतरिक्ष लेता नहीं, उसका काम ही है, उसको बोले वाला है, नहीं जाता बेटा उसके साथ। वो बहुत छोटी चीज है, वो पकड़ लेता वही के उधर किधर, पहली फुर्सत में निकल, आइस पकड़ दो डायरेक्ट, आपको नहीं डाला तो और कैसे कर सकते, सेल बर्स्ट हो जाएंगे, बर्स्ट। ठीक है, अगर एक्सेस वाटर सेल के अंदर चले गया, तो सेल फूक फूक के टरकन फाड़ देता है। धतिंग 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 नाच, ऐसा हो जाएंगे उसका, देख बेटा। तो ये ज्यादा स्टोव वगैरह जा नहीं सकता, तो दिस इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी वाली मेम्ब्रेन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, इधर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कुछ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती टू एंटर द सेल, और कुछ कुछ और बहुत सारे सब्सटेंसेस को रोक देती है। वैसे सेल के बाहर किसको जाना है, पापा पापा मैं घूमने जाऊँ क्या, काला उड़दा पूरा, ऐसे ही। बाहर भी जाने को तो एंट्री सोच समझ के देगा, सब किसके इशारे पे करेंगे वो, घर में बैठी वाली मम्मी, मम्मी का ऑर्डर है तो पापा बोल सकते। तुम मम्मी के पास गए, मम्मी को बोला मम्मी मेरे सारे फ्रेंड जा रहे, मैं पानी पूरी खाने को जा रहा, मम्मी बोले मेरे को नहीं मालूम, पापा पूछ। तुम गए पापा के पास, पापा मम्मी के पास देख रहे, मम्मी ने बोल दिया
पापा बोल दिया मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, अपने हाथ में नहीं। ठीक है, सब कुछ किसके हाथ में है? न्यूक्लियस। मम्मी नहीं रहे, न्यूक्लियस के हाथ में। न्यूक्लियस इधर परमिशन भेजता है, न्यूक्लियस ने परमिशन भेजी तो ये खुलेगा, न्यूक्लियस ने परमिशन नहीं भेजी तो ये बंद रहेगा। रिजेक्ट होगी तो न्यूक्लियस के पास है सब कुछ। और न्यूक्लियस के पास संदेश लेकर जाने वाले बहुत सारे जन है। वो एक येड़ा बच्चा नहीं रहता, मामा का बच्चा या बुआ का बच्चा, जो समर हॉलीडेज में अपने घर पे आता, आणि बाहर जो है कुल्फी वाला आता, और वो बाहर गली में खेलते रहता, उधर से बैटिंग छोड़ के वो बावला बच्चा घर में आता, मामी कुल्फी वाला आयो, मामी कुल्फी वाला आयो, पागल होके आता डायरेक्ट। ठीक है, और बोलता चलो 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 चलो, सबको कुल्फी लेने की, सब दोपहर में मस्त चल रहते, नहीं तो आधे जन चंपुल पानी खेलते रहते। वो ऐसा आता जिसके आतंकवादी घुस गए डायरेक्ट भागते भागते। तो इधर सेल के पास में अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे 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 खबरी रहते, जिनका नाम रहता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स इधर बैठे वाले रहते, आणि कुरियर वाले काका आए, टिंग टोंग लेके टुंग 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 भाग के जाएगा न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस न्यूक्लियस, देख दरवाजे पे डिलीवरी काका आया है। न्यूक्लियस बोलेंगे जाके पूछ उसको कौन आया, टुंग 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 टुंग। कुरियर काका तुम्हें कहाँ आणलं? 4 पैकेट ग्लूकोज। टुंग 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 टुंग। न्यूक्लियस न्यूक्लियस उसने 4 पैकेट ग्लूकोज लाया है। फिर अंदर वो सेल मेम्ब्रेन को जाके बोल खुलने को, टुंग 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 टुंग, अरे सेल मेम्ब्रेन तेरे को खुलने को बोला, सेल मेम्ब्रेन खुल गई। आणि सेल मेम्ब्रेन फक्त 4 पाकिटच ग्लुकोज घ्यायचं बरं का. तो डिलिव्हरी काका जो आहे तो नाइट वॉकर है, त्याला मध्ये नको घेऊ. नाइट वॉकर मालूम है ना तुम सबको? स्किन वॉकर मालूम है ना सबको? ज्याला माहित त्याला माहित. तो उसको हाँ शेप शिफ्टिंग एनिमल्स, उसको अंदर मत ले, सिर्फ कुरियर अंदर ले, तुम चिंता मत करो. तुमको मालूम है क्या, पिछले साल 26 फरवरी को इंस्टाग्राम एकदम क्रेजी हो गया था, एकदम खतरनाक फीड हो गई थी सबकी, मर्डर वीडर के वीडियो दिख रहे थे एकदम, दिख रहा था, फांसी पे लटकने के वीडियो दिख रहे थे, हाथ पैर काटने के वीडियो दिख रहे थे, इंस्टाग्राम की फीड एकदम पागल हो गई थी, छोटे छोटे बच्चों को वीडियो दिख रहा था. तुम इंस्टा नहीं क्या? और बाप इतने सब बच्चे तुम, चोरी चोरी चुपके चुपके वापरते तुम सब. देखो, तो राइबोसोम्स का काम रहता है मैसेज एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना. राइबोसोम्स गया, उसने सेल मेम्ब्रेन को बोला, सेल मेम्ब्रेन दरवाजा खोल दो, लेकिन सिर्फ 4 पैकेट ग्लूकोज अंदर लेने के, लगेज बंद करना. सेल मेम्ब्रेन ने फॉलो किया. समझ में आ रहा ना? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में और राइबोसोम्स के द्वारा ये जो कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है ना, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, सिर्फ काम के मॉलिक्यूल जैसे कि पानी, कभी जरूरत पड़ गई सॉल्ट, कभी ऑक्सीजन, सेल के अंदर आते, और भंगार भंगार मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सेल के बाहर जाते. अच्छे मॉलिक्यूल गलती से सेल के बाहर नहीं जाते, और भंगार मॉलिक्यूल गलती से सेल के अंदर नहीं आते. भंगार लोग बाहर जाए, अच्छे लोग अंदर आए, ये उनकी पॉलिसी रहती है. हर बात समझ में आ रही है तुमको? ध्यान से सुन रहे हो तुम? ध्यान देने वाले बच्चे अगले साल एडमिशन मिलेंगे, ध्यान देने नहीं वाले बच्चे अगले साल कल्टी मारेंगे. समझ आ रही बात तुमको? अभी समझ आ रही बात. इफ एनी चेंजेस अगर आउटसाइड द सेल, अगर सेल के बाहर कुछ भी बदलाव हो, आतंकवादी आ गए दिल्ली में, कुतरे भुकरे, भाव 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 भाव, कुछ भी आ रहा द सेल्यूलर एनवायरमेंट डज नॉट चेंज. बाहर गली में कुछ भी हो, अंदर घर के बैठ के सब चंपुलिच खेल रहे, मैच डाव पे 8-8 चीजों का टिर्री डायरेक्ट चालू. बाहर गली में कुछ भी हो, लॉक लगा वाले दोपहर के टाइम, सब आंबे का रस मार के हार दे जन सोए वाले बच्चे लोग सब ऊपर बैठ के मस्त चंपुल खेल रहे रिपी रिप. समझ रहे हो तुमको? बाहर गली में कुछ भी हो, चोर आ रहे, दंगे हो रहे, गाड़े तोड़ रहे, किसी कुछ घेन देन नहीं था दोपहर के टाइम पे. इफ एनीथिंग occurs outside the cell, सेल के बाहर कुछ भी होता है, द एनवायरमेंट इनसाइड द सेल डज नॉट चेंज. आपने इधर ऐसा होता क्या? नहीं. अगर मान लो सोमनाथ काका की दुकान पे चोर आ गए, एकदम से लोग आरड़ते आरड़ते आएंगे, तुम भी उठोगे, भाई क्या हो गया, भैया क्या हो गया? मैं बोलूंगा चुप बैठ, पढ़े जाएंगे, अपने को अपना एग्जाम आ रही सीवी रमन उसकी पढ़ाई करनी है. पर ऐसा प्रैक्टिकल है क्या? नहीं. तुम सब उठ के पटकन भाग के जाएंगे सोमनाथ काका, सोमनाथ काका को कुछ हो गया, अरे भाई सोमनाथ काका को कुछ हो गया, तुम सब पटकन भागेंगे ना दुकान पे, पूरे वीडियो ढस मारने को. जितने ज्यादा से ज्यादा चिप्स कुरकुरे भर सकते भर लो. दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस किसको बोला जाता है? कि चाहे सेल के बाहर कुछ भी हो, सेल के अंदर कुछ नहीं होगा. चाहे संकल्प भैया हमको पढ़ाने की कितनी भी कोशिश करे, हम होशियार नहीं बनने वाले. अरे क्या उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस. बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, नक्की क्या? अगला,
कभी कभी सेल बहुत फुगारा चला करता है। देख, अब अपने को ये पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेल के बारे में पढ़ना है तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। 5 चीजें समझना। कौन सी 5 चीजें? अरे टाइम खत्म होता है क्या? बराबर, देख तो अपन आज ही कंप्लीट करते भैया। एंडोसाइटोसिस, सेल बाहर से खाना गटक लेता अंदर। क्या इसमें उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन खोलना पड़ता? क्या इसमें राइबोसोम कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आता जाता भागता भागता एनर्जी खर्चा करता? इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो जाती। एक्सोसाइटोसिस, पॉटी करना। ठीक है, जितना भी घान घान सेल के अंदर गोड़ा होने वाला है, वापस उसको सेल मेम्ब्रेन को खोल के वो सारी घान घान बाहर फेंकना। क्या इसमें भी एनर्जी खर्च होती? हाँ। ये दो प्रक्रिया, खाना खाना पॉटी छोड़ना, ये दो प्रोसेस में सेल की एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। ठीक है। बच्चा आया दाल बट्टी खाने को, ठीक है, उसके दोस्तों ने चैलेंज दिया था, जो भी ठेसा नहीं खाया भैया, बच्चे को जाता नहीं था ठेसा, बना भी चैलेंज है, खा रहा बड़ा सबड़ी खा। बोलो ये वाली डायरेक्ट कंपलसरी है अब। सब बच्चे बड़े जबरी खा रहे ठेसा। ठेसा खा रहे थे। कल का फोटो। डोले में से पानी भी नहीं निकल रहा, नाक में से शंबूड निकल रहा, पानी पे पानी पी रहे बच्चे, एक घास दाल बट्टी खा रहे, एक गिलास पानी पी रहे। ठीक है, कुछ भी हो रहा, तो उसमें लग रही एनर्जी। दाल बट्टी खाने में हालत खराब हो गई, बाद में छोड़ने में और खराब हो जाएंगी। इधर ध्यान करे बाबा। लेकिन इतनी तिखट दाल बट्टी खाते टाइम जब पानी पियोगे, तब इतना त्रास नहीं होगा ना? समझ रहा है क्या तुमको? अरे ध्यान से सुन, त्रास नहीं होगा ना? पानी पीने को और पानी छोड़ने को एनर्जी नहीं लगती। प्रोसेसेस विच डू नॉट रिक्वायर सेल एनर्जी आर क्या? श्वास लेना या श्वास छोड़ना एफर्टलेसली होता है। तुमको ऐसे बार बार ध्यान देना पड़ता है, अरे यार श्वास गए, विसर लग कर, श्वास लो भाई, भूल गए, भूल जाओगे। ऐसे बोलना पड़ता है क्या? अरे साथ निभाना साथिया। तो तुमको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का खुद को याद दिलाना पड़ता है क्या? नहीं, वो हो जाता है। पानी पीने का खुद को ध्यान दिलाना पड़ता है क्या? नहीं, बस प्यास लगती है ऑटोमेटिक तुम पी लेते हो। समझ रहे क्या? ऑस्मोसिस, ठीक है, पानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। कहाँ से कहाँ जाना? जिधर पानी ज्यादा है उधर से पानी, जिधर कम है उधर चले जाना। इधर फर्शी पे पानी डाल दिया, उधर की फर्शी सूखी, धीरे 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 देखा वाला है, जिधर स्लोप रहता पानी बरोबर जाते जाता। ठीक है। स्विमिंग पूल में कभी स्विमिंग करने गए होंगे? स्विमिंग पूल में कभी स्विमिंग करने गए होंगे? स्विमिंग पूल में पानी है। तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे ब्लड में 90% पानी है। स्विमिंग पूल के पानी में 99% पानी है, 1% ब्लीचिंग पाउडर है। स्विमिंग पूल के पानी में, ध्यान से सुनना, स्विमिंग पूल के पानी में 99% पानी है, 1% ब्लीचिंग पाउडर है। हो सकता है किसी ने सुसु भी कर दी हो, क्या पता। और तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे खून में 90% पानी है। 5 to 6% सम केमिकल्स है, 2-3% फॉस्फोरिक एसिड है, 1% में भी अमोनिया है। ऐसे ही करते करते तुम्हारा पूरा 100% ब्लड है। जास्त परसेंटेज पानी किधर है? स्विमिंग पूल में, तुम्हारे बॉडी में। स्विमिंग पूल में कितना परसेंट पानी है? 99। तुम्हारे बॉडी में कितना परसेंट पानी? 90। तो स्विमिंग पूल का पानी तुम्हारे चमड़ी में से तुम्हारे अंदर घुसेगा, और उसका हम क्या फूक जाएंगे क्या? हाँ। स्विमिंग पूल से जब बाहर आते हो तो अपनी उंगलियों को देखा है क्या? पानी तो घुसता ना। किशमिश को कभी पानी में भिगोया है क्या? फूकने के बाद देखा है ना, पानी घुसता ना उसके अंदर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज वॉट हैपन्स, दिस इज वॉट ऑस्मोसिस इज। ऑस्मोसिस मतलब जहां पानी कम है वहां से पानी वहां जाना, जिधर पानी, जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी उधर जाता है जहां पानी कम है। अब 3 प्रकार के ऑस्मोसिस या फिजिकल प्रोसेसेस रहते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक रहता है, आइसोटोनिक एक रहता है, हाइपोटोनिक एक रहता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बात समझ आई सब बच्चों को? आज का क्लास अपन यहाँ पे रोकते हैं। टाटा बाय।